जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात पाइसेस असेंडेंट हैं, उनका महिमा कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। ये मीन लग्न की कुंडली है, यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ, ये प्रथम भाव है, अर्थात यह मीन लग्न की कुंडली को इंडिकेट किया। हम गोचर का प्रभाव लग्न कुंडली में देख रहे हैं, चंद्र कुंडली में नहीं। लग्न कुंडली से भाव का रिजल्ट आता है और चंद्र कुंडली से यह पता चलता है गोचर के माध्यम से कि जिस भाव का रिजल्ट आ रहा है वो भाव का रिजल्ट खराब होगा या अच्छा होगा। तो हम विचार कर रहे हैं लग्न कुंडली के माध्यम से, अर्थात भाव के रिजल्ट का हम डिस्कस कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। तो मीन लग्न की कुंडली के मालिक होते हैं गुरुदेव, जो कि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपको अपने प्रयासों से आपके सोशल स्टेटस पे, आत्मबल में, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपको अपने हैसियत में बढ़ोतरी दिखेगी। हर प्रकार से आप सुखी होंगे प्रयास करने पे, गुरुदेव यही इंडिकेट कर रहे हैं। और गुरुदेव यहाँ पे आपके चूंकि लग्नेश हैं और साथ में कर्म भाव के स्वामी हैं, तो कर्म भाव का भी रिजल्ट आपको देंगे आपके प्रयासों से। जितना आप प्रयास करेंगे कर्म क्षेत्र में, उतनी ही आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी। अपने सीनियर्स से आपको रिकमेंडेशन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा और अपने एसोसिएट्स के से अच्छा तालमेल बनेगा, तो कर्म में आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी। फिर गुरुदेव यहाँ से निकल करके 14 मई से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति होगी गुरुदेव की, क्योंकि वो सुख भाव पे गोचर करेंगे, आपके सुख को बढ़ाएंगे, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को हैप्पी करेंगे। ये आपका घर होता है, तो माता का स्वास्थ्य यदि बिगड़ा हुआ है तो उसमें सुधार होगा। आपके जो न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे हैं, पत्नी है, उन सबके साथ बहुत ही मिलनसार व्यवहार होता चला जाएगा। धार्मिक कार्य होंगे घर में, तो गुरुदेव का इस तरह का रिजल्ट आएगा। गुरुदेव अभी यहाँ पर हैं, तो आपको जैसे अपना प्रॉपर्टी आपको निकालना है, सेल आउट करना है, तो गुरुदेव इस बात पे अभी आपको मदद करेंगे। 14 तारीख से पहले पहले वाहन को, पुराने वाहन को बेचना है तो वहां पे मदद मिलेगी गुरुदेव का। और जब शुभ भाव पे आ जाएंगे, इस भाव पे आ जाएंगे, तो आप पहले से कोई प्रयास कर रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, तो वहां पे गुरुदेव आपको मदद करेंगे। और चूंकि शुक्रदेव जो कि वाहन के कारक होते हैं प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च के गोचर कर रहे हैं, तो आपको शुक्रदेव का भी सहयोग मिलेगा। शुक्रदेव आपके उच्च के गोचर कर रहे हैं और साथ में अष्टमेश है, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अष्टमेश होने की वजह से आपका प्रयास थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट बना रहेगा प्रयास का। और फिर शुक्रदेव आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो ये भी प्रयास को ही बता रहा है। तो आपको ज्यादा संघर्ष करके ज्यादा सफलता मिल पाएगी, ये इंडिकेशन है शुक्रदेव का, क्योंकि शुक्रदेव तो आपको मजबूती दिए हुए हैं, आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं उच्च के। तो शुक्रदेव की वजह से आपके कंफर्ट के साधनों में भी वृद्धि होगी, विलासतापूर्ण साधनों का आपको सहयोग मिलेगा, लाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। इस तरह का शुक्रदेव का रिजल्ट आएगा। और अचानक से आपको लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव आपके ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो यदि आपका किसी तरह का प्रॉपर्टी लीगल ढंग से जो एंसेस्टरशिप है, मतलब जो पैतृक संपत्ति है, वो फंसा हुआ है, तो वो आपको मिल सकता है, क्योंकि शुक्रदेव उच्च के गोचर कर रहे हैं। यदि ग्रेचुइटी, पेंशन ये सब फंसा हुआ है, तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। या अचानक से कोई काम होने वाला है तो वो भी हो सकता है। आप प्रयास बनाए रखिए। और यदि आप गवर्नमेंट ऑफिस से जुड़े हुए हैं, जैसे कि सेल्स से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, यहाँ कमीशन की प्राप्ति होती है, या LIC से, या दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, बैंक के थ्रू दूसरे को धन दिलवाते हैं, तो इन सब बातों में
आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। शुक्रदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं, उसके तो आपको सहयोग करेंगे इन सब बातों में। और शनिदेव आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, तो लग्न पे गोचर करने का मतलब शनिदेव यह बता रहे हैं कि पूरी सिंसियरिटी, डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ कर्म करो, हम सुनाए तुम्हें रिजल्ट देंगे। शनिदेव का ये संदेश है। और चूंकि इनकी 10वीं दृष्टि आएगी कर्म भाव पे, तो कर्म भी आपको पूरा मनयोग पूर्वक करना पड़ेगा, तभी कर्म भाव का रिजल्ट आएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वहां है। और शनिदेव यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो प्रयास भी बनाए रखना है। और चूंकि शनिदेव आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको लाभ भी देंगे। लाभ भाव का आपसे संबंध बन रहा है, इसका मतलब जो आप प्रयास करेंगे उससे अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। शनिदेव आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज देंगे। और साथ में चूंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो खर्च भी बढ़ाएंगे, लेकिन खर्च आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करेंगे तो शनिदेव का आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से लाभ की प्राप्ति हो रही है। आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भाव शनिदेव ही संभाले हुए हैं, तो आपके मेहनत की जो कमाई होगी उसका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। शनिदेव आपके इन्वेस्टमेंट को फालतू नहीं होने देंगे। बाहर से संबंध बनाने का अवसर मिल सकता है, बाहर जाने का अवसर मिल सकता है। जब 12वें भाव का संबंध लग्न से होता है, तो व्यक्ति को विदेश में रहने का, विदेश में सेटल होने का, विदेश जाने का अवसर मिलता है। यदि आप वीसा के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, बाहर जाने का उसके थ्रू अवसर मिलेगा। ये सब शनिदेव का रिजल्ट है आपकी कुंडली के गोचर के हिसाब से। बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए बढ़िया टाइम है, या आप बाहर से संबंध बना के चलते हैं, उससे आपकी अर्निंग होती है, तो उसके लिए बढ़िया समय है, बढ़िया गोचर है। फिर राहु देव आपके लंबे समय से यहाँ गोचर कर रहे हैं, और 18 तारीख को यहाँ से निकल करके आपके एक्वेरियस पे गोचर करेंगे 12वें भाव से, तो आपका खर्चा तो निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। और सिमल्टेनियसली केतुदेव 6ठे भाव पे आएंगे, तो जब ये 6 और 12 का एक्सिस पे राहु केतु होंगे, राहु 12वें भाव पे और केतु 6ठे भाव पे, तो आपको ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का और अपने खर्चे का। ये दोनों आपका जो साइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राहुदेव 12वें भाव पे खर्च के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे, तो खर्च कराएंगे आपको। आप उत्साह में आके खर्च करेंगे, फालतू खर्च करेंगे। और यहाँ पे केतुदेव आपको डिजीज के लिए परेशानियां लाएंगे। शरीर का ध्यान रखना है, लंबे समय के लिए होंगे दोनों यहाँ 18 महीने के लिए, तो 18 महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। और जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, हीलर है, लॉयर है, 6ठे भाव से जिनका संबंध है, तो कन्फ्लिक्ट से जिसका संबंध है, उस तरह का हीलिंग से जिसका संबंध है, जिस प्रोफेशनल का, उन सबको अपने प्रोफेशन पे बहुत कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, क्योंकि केतुदेव जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित सिग्निफिकेशंस में कमी लाते हैं, वहाँ पे व्यक्ति का मन उचटता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। छात्र को मनोयोग पूर्वक अपने कॉम्पिटिशन्स एग्जाम की तैयारी करनी है, ताकि रिजल्ट मिल सके। बाहर जाने के लिए फिर अच्छा हो जाएगा। राहुदेव का संबंध विदेश अफेयर से होता है, विदेश यात्रा से होता है, तो जो बाहर निकलना चाहते हैं उनके लिए फिर बढ़िया समय होगा। सूर्यदेव आपके 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और बैठे हुए कुटुंब के भाव में, तो 6ठा भाव वाद विवाद का होता है, कन्फ्लिक्ट का होता है, तो इसीलिए मैंने पहले भी बोला कि आप अपने कुटुंबजनों से संबंध का ध्यान रखिएगा, वहां परेशानी आ सकती है। फिर मंगलदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, नीच के गोचर कर रहे हैं, तो ज्यादातर समय गोचर के दौरान मंगलदेव का नीच भंग हो रहा है। और मंगलदेव यहाँ से आपके इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं, तो आपको इनकम बनाए रखेंगे बहुत अच्छा। यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डांसिंग से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरह के आर्ट से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आर्टिजनशिप से जुड़े हुए हैं, या शेयर मार्केट के धंधे में हैं, या किसी तरह का स्पेकुलेशन करते हैं, बेट लगाते हैं, तो यहाँ आप ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि मंगलदेव एनर्जी के ही कारक होते हैं। तो चूंकि नीच के हैं, तो आप यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। आपके प्रयास में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी, बहुत उत्साह हो जाएगा। मंगलदेव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे, उत्साह भरा रिजल्ट देंगे।
और फिर मंगल देव चूंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्येश हैं आपके, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा और धन संग्रह करने में आप सफल होंगे। तो मंगल देव आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन मंगल देव चूंकि पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो अपने प्रेगनेंसी का ध्यान रखें, उस पीरियड का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए अच्छा गुजरेगा। चंद्रदेव जब छठे भाव और 8वें भाव और 12वें भाव पे गोचर करते हैं, तो उन दिनों का ध्यान रखिए। छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं चंद्रदेव आपके सिंह राशि में 5, 6 और 7 तारीख को। तो इन दिनों आप जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। जो मेंटल वर्क में है, योगा के थ्रू अपने आप को फिट रखें और किसी से फालतू के बाद विवाद में ना फंसें, अन्यथा कोर्ट कचहरी का मामला बनेगा, वहां पे आपको बच के निकलना है। और फिर जब चंद्रदेव 8वें भाव पे गोचर करते हैं तुला राशि में 10, 11 और 12 तारीख को, तो इन दिनों आप किसी भी तरह के नेगेटिव न्यूज से बचिए। किसी भी तरह का बड़ा न्यूज आए, कोई परेशानी आए, कोई अनएक्सपेक्टेड बात हो जाए, तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर के जब मन ज़्यादा परेशान हो तो दूध या जल से अभिषेक उनका कीजिए, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में 20 और 21 और 22 तारीख को। इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई यात्रा भी हो सकती है, पर्सनल हो सकती है या फैमिली पर्पस के लिए, फैमिली एंजॉयमेंट के लिए हो सकती है या ऑफिस वर्क के लिए हो सकती है। तो इन दिनों अपने बजट को संतुलित रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। हम हर महीने आपके लिए हर राशि के लिए मासिक फल इसी चैनल पे देंगे और इसलिए सब्सक्राइब करना आपको जरूरी हो जाता है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल पे बुकिंग कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। धन्यवाद।